ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में दशम स्कंध 9वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। श्री कृष्ण का ऊखल से बांधा जाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, एक समय की बात है, नंद रानी यशोदा जी ने घर की दासियों को तो दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को मक्खन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैंने तुमसे अब तक भगवान की जिन जिन बाल लीलाओं का वर्णन किया है, दधी मंथन के समय वे उन सबका स्मरण करती और गाती भी जाती थी। वे अपने स्थूल कटी भाग में सूत से बांधकर रेशमी लहंगा पहने हुए थीं। उनके स्तनों में से पुत्र स्नेह की अधिकता से दूध चूता जा रहा था और वे कांप भी रहे थे। नेति खींचते रहने से बाहें कुछ थक गई थीं। हाथों के कंगन और कानों के कर्णफूल हिल रहे थे। मुंह पर पसीने की बूंदें झलक रही थीं। चोटी में गुंथे हुए मालती के सुंदर पुष्प गिरते जा रहे थे। सुंदर भौहों वाली यशोदा इस प्रकार दही मथ रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण स्तन पीने के लिए दही मथती हुई अपनी माता के पास आए। उन्होंने अपनी माता के हृदय में प्रेम और आनंद को और भी बढ़ाते हुए दही की मथानी पकड़ ली और उन्हें मथने से रोक दिया। श्री कृष्ण माता यशोदा की गोद में चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता से उनके स्तनों से दूध तो स्वयं झर ही रहा था। वे उन्हें पिलाने लगी और मंद मंद मुस्कान से युक्त उनका मुख देखने लगी। इतने में ही दूसरी ओर अंगीठी पर रखे हुए दूध में उफान आया। उसे देखकर यशोदा जी उन्हें अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गईं। इससे श्री कृष्ण को कुछ क्रोध आ गया। उनके लाल लाल होठ फड़कने लगे। उन्हें दांतों से दबाकर श्री कृष्ण ने पास ही पड़े हुए लोढ़े से दही का मटका फोड़ फाड़ डाला। बनावटी आंसू आंखों में भर लिए और दूसरे घर में जाकर अकेले में बासी माखन खाने लगे। यशोदा जी औटे हुए दूध को उतारकर फिर मथने के घर में चली आईं। वहां देखती हैं तो दही का मटका कमोरा टुकड़े टुकड़े हो गया है। वे समझ गईं कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। साथ ही उन्हें वहां न देखकर यशोदा माता हंसने लगी। इधर उधर ढूंढने पर पता चला कि श्री कृष्ण एक उल्टे हुए ऊखल पर खड़े हैं और छीके पर का माखन ले लेकर बंदरों को खूब लुटा रहे हैं। उन्हें यह भी डर है कि कहीं मेरी चोरी खुल ना जाए, इसलिए चौकन्ने होकर चारों ओर ताकते जाते हैं। यह देखकर यशोदा रानी पीछे से धीरे धीरे उनके पास जा पहुंची। जब श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ हाथ में छड़ी लिए मेरी ही ओर आ रही हैं, तब झट से ओखली पर से कूद पड़े और डरे हुए की भांति भागे। परीक्षित, बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत सूक्ष्म और शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, पाने की बात तो दूर रही, उन्हीं भगवान के पीछे पीछे उन्हें पकड़ने के लिए यशोदा जी दौड़ी। जब इस प्रकार माता यशोदा श्री कृष्ण के पीछे दौड़ने लगी, तब कुछ ही देर में बड़े बड़े एवं हिलते हुए नितंबों के कारण उनकी चाल धीमी पड़ गई। वेग से दौड़ने के कारण चोटी की गांठ ढीली पड़ गई। वे ज्यों ज्यों आगे बढ़ती, पीछे पीछे चोटी में गुथे हुए फूल गिरते जाते। इस प्रकार सुंदरी यशोदा ज्यों त्यों करके उन्हें पकड़ सकी। श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर वे उन्हें डराने धमकाने लगी। उस समय श्री कृष्ण की झांकी बड़ी विलक्षण हो रही थी। अपराध तो किया ही था, इसलिए रुलाई रोकने पर भी न रुकती थी। हाथों से आंखें मल रहे थे, इसलिए मुंह पर काजल की स्याही फैल गई थी। पिटने के भय से आंखें ऊपर की ओर उठ गई थीं, उनसे व्याकुलता सूचित होती थी। जब यशोदा जी ने देखा कि लल्ला बहुत डर गया है, तब उनके हृदय में वात्सल्य स्नेह उमड़ आया। उन्होंने छड़ी फेंक दी। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए, नहीं तो यह कहीं भाग जाएगा। परीक्षित, सच पूछो तो यशोदा मैया को अपने बालक के ऐश्वर्य का पता न था, जिसमें न बाहर है न भीतर, न आदि है और न अंत, जो जगत के पहले भी था, बाद में भी रहेगा। इस जगत के भीतर तो है ही, बाहरी रूपों में भी हैं, और तो क्या, जगत के रूप में भी स्वयं वही है। यही नहीं, जो समस्त इंद्रियों से परे और अव्यक्त हैं, उन्हीं भगवान को मनुष्य का सा रूप धारण करने के कारण
पुत्र समझकर यशोदा रानी रस्सी से ऊखल में ठीक वैसे ही बांध देती हैं जैसे कोई साधारण सा बालक हो। जब माता यशोदा अपनी उद्यमी और नटखट लड़के को रस्सी से बांधने लगी तब वह 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब उन्होंने दूसरी रस्सी लाकर उसमें जोड़ी। जब वह भी छोटी हो गई तब उसके साथ और जोड़ी। इस प्रकार वे ज्यों-ज्यों रस्सी लाती और जोड़ती गईं, त्यों-त्यों जुड़ने पर भी वे सब 2-2 अंगुल छोटी पड़ती गईं। यशोदा रानी ने घर की सारी रस्सियां जोड़ डाली, फिर भी वे भगवान श्री कृष्ण को न बांध सकीं। उनकी असफलता पर देखने वाली गोपियां मुस्कुराने लगीं और वे स्वयं भी मुस्कुराती हुई आश्चर्यचकित हो गईं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरी माँ का शरीर पसीने से लथपथ हो गया है, चोटी में गुथी हुई मालाएं गिर गई हैं और वे बहुत थक भी गई हैं। तब कृपा करके वे स्वयं ही अपनी माँ के बंधन में बंध गए। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं। ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ यह संपूर्ण जगत उनके वश में है। फिर भी इस प्रकार बंधकर उन्होंने संसार को यह बात दिखला दी कि मैं अपने प्रेमी भक्तों के वश में हूँ। ग्वालिनी यशोदा ने मुक्तिदाता मुकुंद से जो कुछ अनिर्वचनीय कृपा प्रसाद प्राप्त किया, वह प्रसाद ब्रह्मापुत्र होने पर भी, शंकरात्मा होने पर भी और वक्षः स्थल पर विराजमान लक्ष्मी अर्धांगिनी होने पर भी न पा सके। यह गोपिका नंदन भगवान अनन्य प्रेमी भक्तों के लिए जितने सुलभ हैं, उतने देहाभिमानी कर्मकांडी एवं तपस्वियों को तथा अपने स्वरूपभूत ज्ञानियों के लिए भी नहीं है। इसके बाद नंदरानी यशोदा जी तो घर के काम धंधों में उलझ गईं और ऊखल में बंधे हुए भगवान श्याम सुंदर ने उन दोनों अर्जुन वृक्षों को मुक्ति देने की सोची जो पहले यक्षराज कुबेर के पुत्र थे। इनके नाम थे नलकूबर और मणिग्रीव। इनके पास धन, सौंदर्य और ऐश्वर्य की पूर्णता थी। इनका घमंड देखकर ही देवर्षि नारद जी ने इन्हें शाप दे दिया था और ये वृक्ष हो गए थे। इस तरह से श्रीमद् भागवत में 10वां स्कंद 9वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 10वां अध्याय यमलार्जुन का उद्धार सुनेंगे। तब तक हम यहीं विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।